बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें और बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की जो वक्त है उसे उस वक्त में आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जिनके साथ आप रिश्ते में हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एंड द वर्ल्ड के कार्ड के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द वर्ल्ड। मुझे लगता है आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है जिनके साथ आपका रिश्ता है। या तो ये पूरी तरीके से खुद को बदल डाला है या फिर ये पूरी तरीके से रिश्ते में कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। जो भी कर रहा है रिश्ते के अलावा भी ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। रिश्ते के अलावा भी ये स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहा है। स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है इनके अंदर। या तो ये स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी, खुद की स्टेबिलिटी, अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से ये अपने परिवार को भी सेफ रख पाए, खुद को भी सेफ रख पाए। वर्ल्ड बेसिस कोई काम करना चाहते हैं, जैसे विदेश जाके कुछ करना, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रोइंग करना। सैक्रिफाइसेस की एनर्जी हो सकता है इनमें पहले से ही था तो अभी और उसको ये इन्हांस कर रहे हैं। पूरी तरीके से अपने आप में ये बिजी हैं। रिश्ते को लेके उतना नहीं सोच रहा है जितना इनको सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है तो करंट एनर्जी में जो मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन रिश्ते को लेके उतना नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनको लगता है रिश्ते से ऊपर अपने लिए सोचना, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, अपना जो सोच है, जो सर्कल है उसे ख़त्म करके हायर पर्पस के लिए अपने आप को तैयार करना। हो सकता है उनको अपनी लाइफ की जो पर्पस है वो मिल चुका है, वो उस पर काम करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में स्टकनेस है और ये रिश्ते को लेके कुछ भी अभी नहीं सोच रहा है जितना कि ये अपने लिए सोच रहा है। देख लेते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस, देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
द सन, आप भी मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी में हो, कुछ नया करने की एनर्जी में हो। देख लेते हैं सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। ये तो नहले पे दहला हो गया। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। द सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। भाई आप तो रुकने वालों में से नहीं हो, तू नहीं तो कोई और सही। आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपने आप की तरीके से। कभी कभी आपको लगता है कि ये जो रिश्ता चलाना है ये आपके बाएं हाथ का खेल है, चुटकी में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप हमेशा एक स्टॉकिंग के एनर्जी में हो। स्टॉक कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी बगैर आपके इतना खुश कैसे रह सकता है, ये कर क्या रहा है। देखो भाई, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये हो सकता है आपकी नहीं, आपकी पर्सन की एनर्जी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से आप भी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हो। ऑलरेडी आप तैयार हो, ऑलरेडी आपके पास हर तरीके का स्टेबिलिटी है। एक्यूरियस दिमाग से तो बहुत 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 तेज है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके पास है, आप उसको और इनहेंस करने के बारे में सोच रहे हो। आप किसी के साथ हल्का फुल्का दोस्ती भरा रिश्ता रखना चाहते हो। आपको पता है कि आपको खुद को खुश रखना कैसे होता है। आप किसी के साथ नए रिश्ते में भी जाने के बारे में सोच रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं एक्वेरियस के जिनके घर कोई नन्हा मेहमान पधार रहा है, उसकी वजह से वो खुश हैं, उस खुशी को एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ मेजर 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 हैप्पी गुड न्यूज़ आपके घर में आ रहा है, तो उस वजह से भी आप अपने आप को रोक के रखा है, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हो अपने लाइफ में। अगर कोई पुराने रिश्ते आपके लाइफ में है तो अभी अगर वो नहीं मिल रहा है, उस रिश्ते को आप स्टॉकिंग के एनर्जी में रख के नए रिश्ते की तरफ जाने के बारे में आप सोच रहे हो। साथ ही साथ जिनके घर नन्हा मेहमान पधार रहा है तो उसके लिए भी आप खुश हो। कुछ मेजर हैप्पीनेस वेरी रिसेंट आपके लाइफ में आया है जो बच्चों से रिलेटेड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जिनके साथ रिश्ता है, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हो, उम्र में बड़े हो, लेकिन आपका सोच उनके लिए हमेशा अंडर एज की रहता है कि इनका जो हरकतें हैं ये बच्चों जैसा है। कब ये बड़े होंगे, लेकिन हो सकता है उम्र में आपसे बड़े हो, लेकिन आपके सोच में तो ऐसा है कि ये हमेशा बच्चों जैसा हरकत करता है, इनका मूड स्विंग करता है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप उस वजह से खुद को भी आपने रोक के रखा है करंटली, लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जी में हो। कार्ड आपके तरफ से आया है तो मैंने आपकी तरफ से पढ़ा, हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन के हो। और साथ ही साथ आप व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक में आया था, आप इंतजार कर रहे हो कि वक्त कब चेंज होगा, हालात कब चेंज होगी, सडन कुछ गेम चेंजेस के बारे में आप सोच रहे हो। आप किसी आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, आप खुद एक्वेरियस हो, कोई जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आगे चल के जो इनकी एनर्जी रहेगी ना, ये पूरी तरीके से बदल जाएगा, बदलना ही चाहिए। त्योहार का मौसम है,
अरे कम से कम हाय हेलो तो करना चाहिए ना। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड। मुझे लगता है एक्यूरियस आप जिनके साथ रिश्ते में हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कभी कभी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आगे चल के करेगा, अभी नहीं कर रहा है, आगे चल के करेगा, बहुत ज़्यादा मिस करेगा। पुराने अच्छे पलों को याद करेंगे, अच्छे वक्तों को याद करेंगे और आपको मिस भी करेंगे। ये इंतज़ार करेंगे कि कब आप इनको कोई टेक्स्ट, कॉल या मैसेज करो। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, रोज़ नहीं मिलना होता है, कभी कभी मिलना होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आप लोगों का, ऐसा लग रहा है। तब इनके मन में आपके लिए जो दाबलेपन आएंगे उसको ये रोक नहीं पाएंगे। या तो ये खुद आपके साथ मिलने आने के बारे में सोच सकता है या फिर खुद आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज कर देंगे। लेकिन एक बात है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। या तो आपके पर्सन, या तो आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो, फिर भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो। क्योंकि ये रिश्ता न छोड़ने वाला रिश्ता है, न जुड़ने वाला रिश्ता है। किसी ऐसे बंदा या बंदी की एनर्जी आ रहा है जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको चाहिए, और उनके पास सब कुछ है फिर भी आप उनको चाहिए। क्योंकि ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, वो कंफ्यूजन में भी रहेंगे, क्या करें, रिश्ते को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। क्योंकि उनको पता है कि आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और आपको भी पता है कि उनके पास काम है, परिवार है, बच्चे हैं, ऑलरेडी सब कुछ है। फिर भी रिश्ते को बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए। कितना भी ये नॉस्टैल्जिक हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जब तक स्थिति सही नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि ये कंफ्यूजन में रहेंगे, कभी ये रेस्टलेस हो जाएंगे बात करने के लिए, कभी खुद को संभाल लेंगे इस बात को सोच के कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, और है, इनको ये पता भी है। तो ये इंडिसाइसिव रहेंगे आगे चल के, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपके लिए सोचेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचेंगे, नहीं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी दे रहा है, देगा आगे चल के, कि आपकी वजह से उनके लाइफ में कुछ चेंजेस भी आया है। क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं और हर्मिट के कार्ड भी आए हैं, क्योंकि ये खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो रनर का फेज है, ये उनको अपने आप को ग्रो करने के लिए मदद किया है। इसके लिए भी ये आपको थैंक यू बोलने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है मुझे कि उनको ये लग रहा है कि आप ही की वजह से ये खुद के साथ उनका परिचय हुआ है। अगर आप ना होते तो ये खुद को जानते भी नहीं कि ये कैसे हैं, ये क्या कर सकते हैं। हो सकता है इनका जो लाइफ पाथ है, लाइफ पर्पस है, ये उनको मिल चुका है। ये उसी वजह से भी आपको याद करना चाहते हैं। देख लेते हैं आगे चल के आपकी खुद की स्थिति कैसे रहने वाला है एक्वेरियस। क्योंकि ये कुछ नया कर रहे हैं आजकल और अपने लाइफ को नए तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है। पूरी तरीके से जो घिसा पीटा जो पुराना स्थिति था उसको चेंज करके अपने आप को बदलने लगा है। साथ ही साथ आपके साथ भी जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, थैंक यू ही सही, अगर इनको कहना बाकी है तो भी ये कहना चाहेंगे, आगे चल के आपको इसी तरीके से याद करेंगे। देख लेते हैं आपकी खुद की एनर्जी क्या है। ये रीडिंग आप 27 से लेके 2 नवंबर तक, 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मटेरियल गेन सबको चाहिए, मटेरियलिस्टिक
चीज़ें सबको चाहिए। तो आपको भी अपने ग्रोथ, अपने अबंडेंस, अपने प्रॉस्पेरिटी, इन चीज़ों का इंतज़ार आपको होगा। अकेले होंगे भी अगर आप, तो भी आपको आपकी जो नज़र है ये उनको बोलने के लिए, शेयर करने के लिए कि मैं ये किया हूँ, मुझसे मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, मुझे इसका अवार्ड मिला, मुझे प्रमोशन मिला, मैंने जो पैसे बचाए थे उससे मुझे ये मैंने किया। तो आपको भी उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा आगे चल के कि आप अपनी खुशी उनके साथ बांटो। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो क्या बोल रही थी मैं, स्टार के कार्ड आए हैं। ऐसा होगा, दिखाई दे ही रहा है ना, स्टार। देख लेते हैं एक्यूरियस, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो के साथ आप डील कर सकते हो। लियो के कार्ड दो बार आए हैं। डेफिनेटली लियो होने की 2 चांसेस बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होगी या फिर उनके चार्ट में भी हो सकता है कहीं। तीन मेजर रखना के कार्ड, दिस इज नॉट अ जोक। स्टार, स्ट्रेंथ एंड डेथ के कार्ड, ये तीनों के तीनों मेजर रत्न के कार्ड हैं। मेजर चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाने जा रहे हो। आपको भी लगेगा कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने बहुत सोचा, अभी मुझे अपने लिए भी सोचना है। आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहोगे। डर के आगे जीत है। जिस डर चीज़ के लिए आपके मन में डर था, इनको खोने का डर, वो डर अब नहीं रहेगा। कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग जो है जो पेनफुल सर्कल से गुजर रहा है ना, कि बात नहीं होना, एक दूसरे को स्टॉक करना, चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे लियो कर रहे हैं ना, नहले पे दहला, मैंने पहले ही कहा, कार्ड पहले से ही वैसे ही आ रहे थे। तो जैसे लियो कर रहे हैं ना अपने, सॉरी लियो नहीं, जैसे आपके पार्टनर लियो है या कुछ भी है, जो भी राशि के हैं, राशि इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लियो हो सकता है क्योंकि दो लियो का कार्ड आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, वैसा आप भी कर रहे हो, आप भी करोगे आगे चल के। खुद को हील करोगे, अपनी हिम्मत को बढ़ाओगे कि ठीक है, अगर ये मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, तो भाई मुझे अपने आप में रहना है। जो इनर स्ट्रेंथ है ना आपका, जो डर था का, डर के आगे जीत है, वो ड्यूक का ऐड आता है ना, तो उस डर से आप खुद को बाहर लाओगे। आपको ये लगेगा कि मैं डर रहा हूँ या डर रही हूँ कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, या फिर आप या फिर आपके पर्सन। तो उस डर से आप खुद को बाहर लाओगे। दूसरी चीज़, ये जो स्थिति चल रहा है ये आपको जीने नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना, ऐसा एक रिश्ता है, ना जोर करता है ना छोड़ता है, ना जुड़े रहना पसंद करता है ना छोड़ के रहना पसंद करता है। तो आपको लगेगा इस हफ्ते कि भाई मुझे इससे मुक्ति चाहिए। आप एक नए सर्कल में खुद को ले जाने के बारे में सोचोगे, रिबर्थ के बारे में सोचोगे, नए तरीके से सोचोगे। जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि आप किसी के साथ कुछ बातें कर लेना, ये वो ऐसा करके खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे। अपने सक्सेस को आप एंजॉय करोगे। जो काम आपने पहले किया था उसका जो परिणाम आएगा उसको आप एंजॉय करोगे। अपनी खुशी, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडन को आप एंजॉय करोगे। और कभी कभी आपको उनका इंतज़ार भी रहेगा, लेकिन आप उस तरीके से अभी और नहीं सोचोगे कि ये आ जाए तो अच्छा है, ये वो नहीं। अभी आप में भी परिवर्तन आ जाएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे इतना इंतज़ार करना आता नहीं है, क्या करूं, मैं मूव ऑन कर जाऊं। ऐसे मूव ऑन करने की एनर्जी भी आप में आ सकता है और आप मूव ऑन कर भी सकते हो। कुछ लोग देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है, इसमें बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, 21 कार्ड्स इसमें लगते हैं 21st, तो इसमें सारे राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। देख लेते हैं आउटकम। देखो मैं क्या बोल रही थी, आउटकम देखो क्या आया, टावर। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ना अपने आप को बदलने लग गए हैं। इंतजार बहुत हुआ, देख लेते हैं आउटकम। टावर के कार्ड को, टावर का कार्ड आया है, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में एक अचानक से एक नया मोड़ आ रहा है, जिसका आना जरूरी है। इसे आप डिवाइन इंटरवेंशन भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत हुआ। मैं बोल रही थी कि ना छोड़ रहे हो, ना पकड़ रहे हो, ना भूल रहे हो, ना भूलने देते हो, ऐसा रिश्ता है। तो अचानक से इस रिश्ते में एक टावर मोमेंट आएगा, एक स्थिति परिवर्तन होने की चांसेस आएगी, जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद आप दोनों की जो कन्फ्यूजन है शायद वो दूर हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है किसी को जस्टिस का इंतज़ार रहे कि अगर मैंने इस रिश्ते में सच्चे दिल से अपना वक्त, अपना प्यार, अपना समय, अपना पैसा दिया है, कुछ भी जो जितना इन्वेस्ट किया है, तो मुझे वो मिलेगा। जस्टिस की इंतज़ार में हो सकता है आप दोनों के दोनों रहोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे कि कब तक ये चीज़ सही होता है। इसका इंतज़ार आपको इस हफ्ता रहेगा आप लोगों के रिश्ते में। जस्टिस का कार्ड आया है, कर्मा रिवील्ड होगा, जिसने जैसा किया है उसका परिणाम उसको मिलेगा। इस सोच के साथ आप लोग इंतजार करोगे कि सही हो जाए, लक का साथ चीज़ें सही हो जाए और किस्मत हमें हमारे कर्मों का परिणाम दे, जो मैंने किया है। अगर आपने सही किया तो सही होगा, जो गलत किया तो गलत होगा। इस बात का एहसास आप लोगों को है, क्योंकि कोई भी मैच्योर पर्सन इस रिश्ते में नहीं है। जितना भी दिखाई दे रहा है सारे मैच्योर पर्सन है, बुद्धि से तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो इस सोच के साथ आप लोगों का रिश्ता एक नया सोच में कन्वर्ट होगा कि ठीक है, देखते हैं, अगर अच्छा किया है तो होगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस, देखो जस्टिस का कार्ड फिर से आया है, कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट एंड यू आर रेडी। एंजल आपसे ये कह रहा है, एक तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, आपको हर चीज में एक बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। खुद पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए और यू आर रेडी। अगर आपने सोच लिया है कि आपको ये करना है, कुछ भी आपने सोचा अपने मन में, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप जिस बात को सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने में देर मत कीजिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि अभी के लिए मुझे इस तरीके से सोचना है, मुझे इन चीज़ों से दूर रह के अपने आप को हील करना है, ये वो जो आप सोच रहे हो
कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, तो आप उसके लिए रेडी हो, आप स्वाधीन भी हो, आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन खुद पर भरोसा रखिए, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी गलत किया है उसके साथ गलत होगा, जो सही किया है उसको उसका परिणाम मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।